डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। और कक्षा 10 विज्ञान में आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 9 है प्रकाश। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने साइंस में चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक का क्रैश कोर्स अभी नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के भी वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। और ये चैप्टर आपके टोटल कितने नंबर का है, यानी 5 नंबर का है। और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम 2021 की हम बात करने वाले हैं। जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को क्या दे रखा है, अपने को 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो ए ऑप्शन है और दूसरा क्या है, बी ऑप्शन। पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है गोलीय दर्पण को परिभाषित कीजिए, यानी गोलीय दर्पण है उसकी आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है, 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। तो इसकी जो डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा है वो कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को हाईलाइट करना है, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो वे दर्पण यानी वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो यानी गोल हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो या फिर गोल हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद में सेकंड बी ऑप्शन में हमें दे रखा है कि सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान लिखिए। यानी सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है उसका आपको मान लिखना है। और ये क्वेश्चन आपके 2014 में और एक बार ये आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस बार के लिए ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके 25 सेंटीमीटर। यानी सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है उसका मान क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद में आपके सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन भी आपके बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि प्रिज्म कोण व विचलन कोण को परिभाषित कीजिए। यानी एक तो आपके प्रिज्म कोण और दूसरा क्या है, विचलन कोण। इन दोनों की आपको डेफिनेशन लिखनी है, इन दोनों की आपको परिभाषा लिखनी है। और ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको प्रिज्म कोण लिखना है और इसको आप डिफरेंट पेन का यूज करना है। अगर आप आंसर नीले पेन से लिख रहे हैं तो इसको ब्लैक पेन से लिखें और इसको हाईलाइट करना है नीचे, ओके। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो एग्जामिनर है उसका ध्यान सीधा कहाँ पर जाएगा, जिस शब्दों को आपने हाईलाइट करके रखा है उन शब्दों पर उसका ध्यान है वो आकर्षित होगा, उसे आपके मार्क्स है वो बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। तो प्रिज्म कोण लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, इसकी परिभाषा। तो प्रिज्म के दो पार्श्व अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है। यानी प्रिज्म के 2 पार्श्व अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण है वो क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप तैयार करें। उसके बाद में विचलन कोण लिखना है और इसको क्या करना है, आपने को हाईलाइट करना है। क्या करना है, हाईलाइट, ओके। उसके बाद में इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो किसी प्रिज्म के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। यानी किसी प्रिज्म के लिए
आपतित किरण और निर्गत किरण। एक तो आपकी आपतित किरण है और दूसरी किरण का नाम क्या है, निर्गत। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। और विचलन कोण को किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और जो अपवर्तक कोण है या जो प्रिज्म कोण है उसको किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, एक तो आपके लेंस की जो क्षमता है उसकी परिभाषा लिखनी है। तो दो ऑप्शन है, ए ऑप्शन में अपने को क्या दे रखा है, लेंस की जो अक्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको अपने को परिभाषा उसकी लिखनी है। तो सबसे पहले लेंस क्षमता, इसको आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। और हाईलाइट करने के बाद इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करें। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, लेंस क्षमता कहलाती है। यानी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, लेंस क्षमता कहलाती है। यदि लेंस की फोकस दूरी है वो मीटर में ली जाए, लेंस की फोकस दूरी किस में ली जाए, मीटर में ली जाए, तो लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। यानी हम लिख सकते हैं P बराबर 1/f। और यहाँ पर P क्या है, P यहाँ पर क्या है, लेंस की क्षमता। क्या है, लेंस की क्षमता। P यहाँ पर है लेंस की क्षमता। और उसके बाद में 1 लिखना है अपॉन में f। f क्या है, फोकस दूरी। f क्या है, फोकस दूरी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो लेंस की क्षमता है उसको P से दर्शाते हैं और फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं, F से। क्वेश्चन नंबर बी आपको दे रखा है, नेत्र की समजन क्षमता किसे कहते हैं। यानी नेत्र की जो समजन क्षमता है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो सबसे पहले जो समजन क्षमता है नेत्र की उसको आपको हाईलाइट करना है और उसके बाद में इसका आंसर लिखना है। तो लेंस की फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन होने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो क्या कहलाती है, नेत्र की समजन क्षमता कहलाती है। यानी नेत्र जो लेंस है उसकी फोकस दूरी में अपने आप बदलाव या परिवर्तन होने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसे क्या कहते हैं, नेत्र की समजन क्षमता कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने इसके आंसर को इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है कि अगर आप ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हो तो आपको इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी आँख के जो मुख्य दोष हैं, तो आँख के मुख्य दोषों का वर्णन है। इनमें आपके 4 दोष हैं, इनमें आपको 2 दोष भी दे सकता है, चारों दोष भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने इसका आंसर लिखा है उसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले 1 नंबर लगाना है। उसके बाद में पहला जो दोष है वो क्या है, निकट दृष्टि दोष। ये आपको हाईलाइट करना है। ओके, उसके बाद में इसका आंसर लिखना है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की हम बात करेंगे, क्या होता है। तो इस दोष में निकट की वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई देती है, यानी साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यानी इस दोष में निकट की वस्तुएं यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इस दोष के निवारण के लिए, बचाव के लिए कौन सा लेंस है उसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ओके, उसके बाद में दूसरा दोष क्या, आपके दूरदृष्टि दोष। और इसको भी आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है और उसके बाद में लिखना है। तो इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ओके, और इस दोष के निवारण के लिए
कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। यानी दूरदृष्टि दोष है उसके बचाव के लिए, उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। तो यह आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में 3 नंबर पर है आपके जरा दृष्टि दोष। अब देखिए जरा दृष्टि दोष है, इसको आपको हाईलाइट करना है। और जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। अब देखिए बुढ़ापे में न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और इस दोष में न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। और इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में 4 नंबर पर है आपके दृष्टि वैषम्य दोष। अब देखिए इसको अपने को हाईलाइट करना है। उसके बाद में लिखना है कि दृष्टि वैषम्य दोष क्या होता है, इसके बचाव के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो यह दोष नेत्र में क्रोनिया की गोलाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। यानी दृष्टि वैषम्य दोष है वो नेत्र में क्रोनिया की गोलाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। और इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ओके, यानी दो दृष्टि वैषम्य दोष है उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस उपयोग किया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहन की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी वाहन की जो हेडलाइट है उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपके अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में 6ठा क्वेश्चन है आपके, उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब का सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो उस दर्पण का नाम क्या होगा? आपके अवतल दर्पण। ओके, उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताइए। यानी उत्तल दर्पण है उसके आपको 2 उपयोग बताने हैं। पहला उपयोग क्या? पीछे का दृश्य देखने के लिए। वाहनों में ड्राइवर द्वारा पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग। दूसरा है आपके भवन की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश 2 माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो क्या होता है? यानी जब प्रकाश है वो 2 माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो बिना अपवर्तित हुए अपने ही पूर्व मार्ग पर लौट जाता है। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें कि गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी व उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो सबसे पहले हम बात करें फोकस दूरी की। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसको किसे दर्शाते हैं? एफ से। और जो वक्रता त्रिज्या है उसको किसे दर्शाते हैं? आर से। यानी एफ और आर में क्या संबंध होता है? तो इसका एक फार्मूला है आर बराबर 2f। आर बराबर 2f। अगर आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है तो 2 को किससे गुणा करना है? फोकस दूरी से। तो आपकी क्या आ जाएगी? वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। अगर आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा f बराबर r बटे 2। यानी वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस दूरी होती है। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र लिखना है और एक आपको लेंस सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र है आपके 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। और उसके बाद में लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखिए दर्पण और लेंस, दर्पण है वो लेंस से हमेशा विपरीत होता है, तो दर्पण में प्लस का चिन्ह है और लेंस में माइनस का चिन्ह है। बस यही इन दोनों के बीच में आपको अंतर लिखना है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए। जो क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, जो आपके 9 का चैप्टर है प्रकाश, इसमें से ये जो 10 क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनमें से ही आपके एक क्वेश्चन आएगा। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।